असल बात ये है कि ग्राम पंचायत में जो अतिक्रमण की प्रवृत्ति है वो जोरों पर है और मैं उसी का शिकार हुआ हूँ। 3 बार जांच हुआ और पूरे जांच अधिकारी के बयान से मतलब उसके रिपोर्ट से लगता है कि वो गांव वालों को बचाना चाहते हैं। महिला सरपंच का ससुर टोकू टिकर यह कहता है कि हम चूतियां हैं क्या जो तुमको लिखित में देंगे। बेइज्जत करना एक तरह से। और दूसरी बात, पूरा गांव का गांव आज झूठ बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ आप सच में पागल हैं कि वो पागल बनाना चाह रहे हैं कि आपकी गांधीवादी विचारधारा को लेकर के आपको पागल साबित करना चाह रहे हैं। जांच अधिकारी के सामने उसने कहा कि इसकी पत्नी भी इसके साथ नहीं रहती है। दंड शब्द जो है चाहे 25,000 का हो या 5 रुपए का हो, दंड दंड होता है। नमस्कार, मैं अखिलेश तिवारी और आज ऐसे मुद्दे को लेकर के आया हूं जहां टोनही प्रताड़ना से भी बड़ी प्रताड़ना सामने आई है। छत्तीसगढ़ का मामला है, बेमेतरा जिला का है और सिलघट करके गांव है, वहां ग्राम पंचायत की है, जहां एक पूर्व शिक्षक के ऊपर 25,000 का अर्थदंड लगाया गया है। आइए उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या कारण रहा है कि एक ग्राम पंचायत 25,000 का अर्थदंड लगाया है और क्या ऐसी स्थिति बनी जिसकी वजह से अर्थदंड लगाया है। हमारे साथ में जेपी टिकरिया जी हैं जो बताएंगे कि आखिर क्या मसला हुआ था और क्या मामला था जो स्पष्ट रूप से खुल करके सामने आ गया। टिकरिया जी, पहले तो आपका स्वागत है जी। मेरा प्रथम सवाल यही रहेगा कि आप के ऊपर जो ग्राम पंचायत के द्वारा 25,000 का जो अर्थदंड लगाया था, क्या कारण ऐसी बनी थी जिसके वजह से आपके ऊपर अर्थदंड लगाया गया था? मैंने ग्राम पंचायत में आवेदन दिया था घुरुआ को हटाने के लिए और जनपद सीईओ ने जो आदेश निकाला था उसको नहीं माना गया। तो मैं ग्राम पंचायत की मीटिंग में इस बारे में पूछने के लिए गया था दस्तावेज के साथ। तो उस मीटिंग में महिला सरपंच थी, उसका पति भी था। तो मैं अपनी बात को रख रहा था पंचायत के सामने, इतने में महिला सरपंच का पति बोलता है आपका आवेदन तो आया ही नहीं है गाँव पंचायत में। तो मैं सन्न रह गया और चुपचाप आ गया। इतना बड़ा झूठ जो बोल रहे हैं, इस कारण जो है विवाद हुआ। मैंने महिला सरपंच पति के घर को पीटा और जो उसका समर्थन कर रहे थे जो उनके भी दरवाजे को पीटा। तो आवेदन किस पर था? आवेदन था घुरुआ को हटाने के लिए। मैंने आवेदन दिया था ग्राम सभा को पहले आवेदन दिया था, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर लोगों ने मुझे सलाह दिया ग्राम पंचायत को आवेदन दो, वहाँ भी आवेदन दिया तो वहाँ भी कोई नहीं ध्यान दिया। असल बात ये है कि ग्राम पंचायत में जो अतिक्रमण की प्रवृत्ति है वो जोरों पर है और मैं उसी का शिकार हुआ हूँ। जिस प्रकरण को लेकर, जिस घुरुआ को हटाने के लिए मैंने आवेदन दिया था, उस घुरुआ का जो पटवारी ने प्रतिवेदन बनाया वो बहुत ही गलत प्रतिवेदन बनाया। भरे हुए घुरुआ को खाली घोषित किया है उसने ताकि उस पर अतिक्रमण किया जा सके। तो इस तरीके से मुझे मजबूर किया गया और हर तरह से निराशा हताशा किया। जांच अधिकारी जो है 3 बार जांच हुआ और पूरे जांच अधिकारी के बयान से मतलब उसके रिपोर्ट से लगता है कि वो गांव वालों को बचाना चाहते हैं पूरी तरह। न तो मेरे बयान पर ध्यान दिया जाता है, न मेरे समर्थन में जो लिखित में जो अपना बयान दिए उसको उस पर ध्यान दिया जाता है, शामिल ही नहीं किया जाता है और जांच रिपोर्ट बना दिया जाता। आप कलेक्टर के पास गए, हाँ, मानव अधिकार आयोग के पास गए जी। क्या निर्णय निकल करके सामने आया है? क्या कुछ वो लोग मदद किए आपका या यूं ही जो कागजी कार्रवाई है कागज तक में ही सिमट के रह गया या सिमटने के अलावा वो धूल खाते हुए वहीं पड़े रह गए? क्या स्थिति बनी थी? हाँ, मैं आवेदन दिया कलेक्टर जनदर्शन में और कलेक्टर जनदर्शन में जो नायब तहसीलदार अटेंड कर रही थी, महिला तहसीलदार थी, उसको कहा गया कलेक्टर के माध्यम से कि आवास के सामने गंदगी घुरुआ नहीं होना चाहिए, हटना चाहिए करके। तो मेरे प्रकरण को तहसीलदार जो है तहसील ऑफिस में ले आई बेरला में, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। बार बार चक्कर लगाने के बाद
एक बार तहसीलदार कहता है, कई तहसीलदार ट्रांसफर हो गए, कि घुरुआ हटाना हमारा काम नहीं है जी। तो हमने कहा तो हमारे प्रकरण को आप कलेक्टर जनदर्शन से क्यों ले आए, किसका काम है बताइए? ये जनपद सीईओ का काम है, तो वहाँ रिफर कर दीजिए। तो कैसे भी करके मैंने जनपद के दफ्तर में उस आवेदन को फिर से रिफर किया, मतलब जो मेरे पास था उसको दिया। तो जनपद सीईओ ने आदेश निकाला ग्राम पंचायत के लिए कि पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत कार्यवाही की जाए, लेकिन ग्राम पंचायत ने उस जनपद सीईओ के आदेश का भी अवहेलना कर दिया और कुछ नहीं किया। अच्छा, ये जो आपके ऊपर जो 25,000 का अर्थदंड लगाया गया, वो क्या स्थिति बनी थी जिसको लेकर के आपको पूरा टारगेट किया गया कि नहीं, इनके ऊपर 25,000 का जुर्माना ही लगाया जाए? और क्या समाज वाले लोग लगाए थे कि ग्राम पंचायत वाले लोग लगाए थे, क्या स्थिति थी? ये ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई गई थी। जैसे कि मैं बताया कि सरपंच, महिला सरपंच के पति का दखल बहुत है हर गांव में, मतलब जहां भी महिला सरपंच है तो वहां भी है। जब मैं पंचायत के सामने अपनी बात को रख रहा था तो सरपंच पति अनिल टिकरिया कहता है कि आपका आवेदन तो आया ही नहीं है। तो वहाँ पर मैं असंतुलित हो गया, इसीलिए मैं उसके घर के दरवाजे को पीटा हूँ, सरपंच पति। और यही इसी पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए मुझ पर ग्राम सभा की मीटिंग बुला करके 25,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया। और जब तक 25,000 रुपये नहीं पटाएगा गांव का कोई आदमी इसको सहयोग नहीं करेगा। तो मैंने इसको लिखित रूप में मांगा, तो महिला सरपंच का ससुर टोपू टिकरिया कहता है कि हम चूतिया हैं क्या जो तुमको लिखित में देंगे, और लिखित में नहीं दिए। और आप जब जांच अधिकारी इस बारे में पूछते हैं तो मुकर जाते कि हमने इसको अर्थदंड नहीं दिया है, ऐसा करके मुकर। ये कब का मामला था? अब कितना दिन हो गया है? अब आप गांव जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? खेती बाड़ी का क्या स्थिति है? अब जैसा कि उन्होंने पूरे गांव वालों के 100-125 लोगों के बीच में सुनाया मुझे अर्थदंड, तो एक तरह से बेइज्जती जैसा लगा। और गांव का कोई आदमी इसको सहयोग नहीं करेगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं आज तक गांव नहीं गया। 1-2 बार गया। कितने साल हो गए लगभग गांव नहीं गए आप? 19 मार्च 2019 को मेरा जो अधियारा था अश्वनी वर्मा, वो मेरे घर की, मेरे खेती की देखभाल करता था। तो अश्वनी वर्मा बोला कि मेरे को 2 महीने का समय दो, मैं घर को हैंड ओवर करूँगा। उसका धान भरा था, तो ठीक है। ये मार्च में मेरे को दंडित किया गया और जून में मेरे को हैंड ओवर किया गया। उसके बाद से मैं आज तक गांव नहीं गया हूँ। तो उसी प्रताड़ना की वजह से नहीं गए कि 25,000 पटाना है, इसके वजह से नहीं गए? एक तो कि जाने की इच्छा ही खत्म हो गई? नहीं, एक तो इतने लोगों के बीच में इस तरह से बेइज्जत करना एक तरह से, और दूसरी बात पूरा गांव का गांव आज झूठ बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ मौखिक रूप से दंडित किया गया मुझे, जब लिखित में मांगा तो लिखित में नहीं दिया। तो एक तरह से पूरे गांव के बीच में मुझे जलील किया गया है। तो जलील तो ठीक है, लेकिन आप तो शिक्षक हैं, आप तो लोगों को संदेश फैलाते हैं कि गाली देने से गाली चिपक थोड़ी जाता है। संदेश ही तो फैला रहा हूँ, मतलब एक तरह संदेश है कि जो अतिक्रमण की प्रवृत्ति है जिसका मैं शिकार हुआ हूँ, यानी सामूहिक रूप से किया जाए सब प्रकरण को छोड़े, अतिक्रमण की प्रवृत्ति के खिलाफ ही तो लड़ाई है। ये क्या मैं चुप हो जाऊं? पूरा गांव का जो है उसी का शिकार हुआ हूं। और जांच अधिकारी, तो आप जांच अधिकारी मुख्य है इसमें। जांच अधिकारी जो है मेरे द्वारा दिए गए बयान का उपयोग नहीं करते हैं और नहीं मेरे पक्ष को सुनते हैं, न आवेदन पर जो ये भी नहीं पूछते कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा पर जो मैंने आवेदन दिया है उस पर क्या किए ये लोग, ऐसा भी जांच अधिकारी से ये भी सुनने को आते हैं। आप जैसे बता ही रहे थे, 1-2 लोगों को फोन कॉल करके भी पूछा गया, तो आपको तो पागल साबित करने पे लगे हुए हैं गांव वाले। क्यों? आखिर आप सच में पागल हैं कि वो पागल बनाना चाह रहे हैं कि आपकी गांधीवादी विचारधारा को लेकर के आपको पागल साबित करना चाह रहे हैं? फिट नहीं बैठ रहा है, ये क्या है? आप सच में पागल हैं कि किस तरीके से पागल हैं, यही इसी को बता दीजिए। जांच अधिकारी जिन लोगों से पूछा जाए, अश्वनी वर्मा है, वो वर्मा वगैरह और
कौन कौन है, तो उन्होंने बयान दिया है कि वो उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है। ये और दूसरी बात ये है, ये मेरे पारिवारिक व्यवस्था पर भी हमला किए हैं लोग। ये लोग ये भी आरोप लगाए हैं कि इसकी पत्नी इसके साथ नहीं रहती है, जो कि एक तरह से क्या कहें इस बात को। मेरे परिवार के बारे में वो कितना जानते हैं, मेरे परिवार की व्यवस्था के बारे में कितना जानते हैं। तो और इस तरह से जो मतलब प्रकरण से हट करके व्यक्तिगत हमला, परिवार पर हमला। क्या क्या आरोप लगाते थे, क्या आरोप लगा है आपके ऊपर? जांच अधिकारी के सामने उसने कहा कि इसकी पत्नी भी इसके साथ नहीं रहती है। ये इसका इस प्रकरण से क्या संबंध है? नहीं, और सच में रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। क्या है, मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों बाहर रहते हैं नौकरी में। तो बड़ी बेटी दामाद जो है दिल्ली में सर्विस करते हैं, एक छोटा सा नाती है, उसको देख रेख करने के लिए गई थी और अपना इलाज भी करा रही थी। अब गांव वाले इस बात को समझते नहीं, इसकी पत्नी इसके साथ नहीं रहती है। अच्छा, आपकी 2 बेटी है, एक बेटी और कहाँ है? छोटी बेटी यूएसए में है। अच्छा, यूएसए में। सब सॉफ्टवेयर में है। संपन्न परिवार में गई हुई। संपन्न ही है एक तरह से, मतलब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, संबंध अच्छा मिला, परिवार अच्छा मिला। हाँ जी। अभी आपकी पत्नी की स्थिति क्या है? क्या आपके पास में रहती है या कहाँ रहती है? पत्नी पिछले 2 साल से, मई 2021 से डायलिसिस पर हैं। अच्छा। और मैं ही देखभाल कर रहा हूँ और ये पास में रहने का सवाल ही नहीं उठता है। ये पता नहीं, ये बहुत विकृत शब्द का इस्तेमाल किया है जांच अधिकारियों ने और गांव वालों ने कि इसके पास ये विवाद क्यों खड़ा करना चाहते हैं। तो पारिवारिक व्यवस्था के तहत मेरे नाती को देखने के लिए, दोनों सर्विस में हैं, इसलिए वो लंबे समय तक रही थी और इसी बात को जानते हैं इसकी पत्नी इसके साथ क्यों नहीं रहती ये नहीं जानते हैं। लेकिन ये आरोप जिस तरीके से लगाया गया है बहुत ही गलत आरोप है। अच्छा, अब आगे इस तो जो डायलिसिस वाले, डायलिसिस पर है, रामकृष्ण में इलाज चल रहा है। सप्ताह में 3 दिन मेरा तो हॉस्पिटल में ही कटता है, 3 दिन डायलिसिस पड़ता है। तो मेरी तो जिम्मेदारी है, मैं जहाँ सेवा करते बनेगा वहां। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं सेवा करूँ, तो सामान्य प्राकृतिक तौर पर बिल्कुल। एक सवाल और मन में जहन में था, ये जो 25,000 वाला जो मामला है, ये अब इसके बाद क्या? अब गांव जाएंगे आप कि क्या अभी भी आपको प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है? अभी भी प्रताड़ना, कि आप 25,000 देने की आप इच्छुक भी हैं उनको? नहीं हूं मैं। देखो, दंड शब्द जो है, चाहे 25,000 का हो या 5 रुपए का हो, दंड होता है। वो देने का सवाल, क्यों दंडित किया? क्या ग्राम सभा को दंडित करने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। और वो उस मीटिंग में इतना बड़ा निर्णय सुनाया, मेरे को दंडित किए, मिनट से रजिस्टर है उसका, लिखा क्यों नहीं उसने? बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं लिखा? और जब मैंने लिखित में मांगा तो देने से इनकार क्यों कर दिया? लिखित में नहीं दिया, जैसे कि बोला गया कि हम चूतिया हैं क्या जो तुमको लिखित में देंगे, ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। अब आगे आप क्या करेंगे? इसके पहले मैं, जो पुलिस चौकी पड़ता है हमारे गांव का कंडरका, उसमें इस स्थिति के बारे में पूरा सूचना दिया था। पुलिस चौकी कंडरका ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं किया। दिया था, मैं 4 फरवरी को दिया था आवेदन, प्रकरण मार्च का है। तो और ये सब जगह मैंने आवेदन। अब आगे आप क्या चाहते हैं इस मामले को लेकर? मैं चाहता हूं कि इस प्रकरण को दबाया न जाए। जो जांच अधिकारी हैं, जो निष्पक्ष जांच नहीं किए, एक तरफा कार्यवाही की, एक तरफा जांच रिपोर्ट तैयार किए हैं, उसको मुझे आपत्ति है। उन आपत्तियों पर लिख के भी दिया हूं मैं, लेकिन उन आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिए। मतलब इस प्रकरण को ध्यान ही नहीं दिया गया।
पुलिस चौकी कर्रका ने कहा था कि हम प्रकरण को एसडीएम के सामने रख दिए हैं प्रकरण, लेकिन नहीं, आज तक कोई एसडीएम के सामने मुझे नहीं बुलाया गया है। अच्छा, आप कोर्ट की शरण में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या कारण है? कोर्ट जब इतने सारे प्रताड़ित हो गए, मानव अधिकार आयोग के पास चले गए, न्यायपालिका में आप दरवाजा क्यों नहीं मैंने खटखटाए? कोशिश किया था, लेकिन वकील लोग बोल दिए, ये एक वकील बोला कि ये तो कोर्ट का प्रकरण बनता ही नहीं है, और दूसरा वकील, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, रख लिया मेरे प्रकरण को और फीस लेकर के चुपचाप बैठ गया और वापस कर दिया प्रकरण को 4 महीने बाद। वो कहना नहीं चाहते, कोशिश तो किया था मैं। आपकी अब सारांश पे आते हैं। इतने सारे 25,000 का अर्थदंड लग गया सब चीजों में, आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसी स्थिति किसी के ऊपर? क्योंकि दूरांचल स्थिति में टोनही प्रताड़ना सबसे ज्यादा फेमस है। आदिवासी समाज में हमेशा किसी के गांव स्तर में जाते हैं तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से असंतुष्ट रहता है और हमेशा टोनही प्रताड़ना करो। सेम प्रताड़ना आपके ऊपर भी ऐसी दिखाई पड़ रही है। आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि आगे सतर्क भी रहे? यही कि जो है जो संस्थाएं हैं गांव स्तर पर, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, वो उसमें गुटबाजी इस तरह से ये ना हो, सही ढंग से चले, तब तो गांव अच्छा चलेगा। लेकिन इस तरह से एक गिरोह बना करके, गिरोह नहीं बनना चाहिए गांव में। ये अतिक्रमण के मामले में तो पूरा खामोश है एक दूसरे, तू अतिक्रमण करेगा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, ये गिरोह का काम है हर एक ग्राम पंचायत, जैसे आप नहीं, गिरोह बोला, आप गिरोह में फंस करके ये सब हुआ आपका? मैं इसलिए गिरोह बोला कि ये जब वो अतिक्रमण करता तो ये कुछ नहीं बोलता है, ये अतिक्रमण करता है तो ये कुछ तो नहीं। अतिक्रमण का मामला हो गया। हाँ, अतिक्रमण का जो मामला आता है वो तहसील ऑफिस से हाँ, निपटाना। हमारा जो आपका जो मेन फोकस रहा अर्थदंड लगाने का, हाँ, अर्थदंड के मामले को लेकर के, क्या ग्राम पंचायत में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसके तहत आप कई लोगों के ऊपर अर्थदंड लगाए? गांव से बहिष्कार पुराने समय में होता था कि मालगुजार ही फैसला दे देता था कि तुम गांव में तुम्हारा परिवार नहीं रहेगा। क्या वैसी टाइप का फैसला अभी भी सुनाया जाता है? अगर गांव में इस तरह से अधिकार ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को दे दिया जाए तो जितने भी तहसील ऑफिस है, राजस्व है, कलेक्टर, सब ऑफिस को बंद कर देना चाहिए। और ऐसे गिरोह, हर गांव में एक गिरोह बना दो, वही फैसला करेंगे। तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, सिस्टम है, इसका क्या काम है? क्या काम है कलेक्टर ऑफिस का? क्या काम है पुलिस ऑफिस का, विभागों का? अब न्याय पाने के लिए कहाँ जाएंगे आप? अभी तक तो आपको न्याय मिला नहीं है, आप भटक ही रहे हैं अभी भी। अब मीडिया के पास आए हैं। हाँ, अब मीडिया के बाद अगर आपको जो सुन रहे हैं, हाँ, उनकी व्यवहार कुशलता क्या है, क्या वो कार्रवाई करते हैं, ये तो देखने वाला विषय रहेगा, देखने वाला विषय। लेकिन अब आप सब जगह तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब इसके बाद भी न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? अगला कदम देखिए, क्या जब किसी भी समाज में अगर न्याय नाम की कोई चीज नहीं है, तो वैक्यूम है, पूरी तरह खाली है, तो प्रकृति खाली नहीं छोड़ता है, वहां पर कोई दूसरा घुस जाता है, और वो होता है क्राइम। क्राइम घुसता है जहां न्याय व्यवस्था नहीं है, वहां क्राइम घुसता है। क्या समाज और ये जितने भी शासन प्रशासन ये चाहते हैं कि क्राइम जो है, अपराध बढ़े, न्यायपालिका पंगु हो जाए? जितने भी बैठे हैं प्रशासनिक अधिकारी, उनको अपनी जिम्मेदारी निष्पक्ष रूप से निभाना चाहिए, जो मेरे प्रकरण में नहीं दिख रहा है। तो मतलब सीधा स्पष्ट रूप से आप क्राइम क्यों चुनना चाह रहे हैं? ये तो मैं तो जनरल बात किया, सामान्य बात किया। यदि किसी समाज में, किसी व्यवस्था में न्याय के लिए कोई जगह नहीं है, तो वहां पर कोई दूसरे घुस जाएगा, और वो होता है अपराध। अपराध बढ़ते हैं, मेरे ये कहना है। बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो लोग जो हैं, अगर न्याय नहीं मिल पाता है तो क्राइम की दुनिया तक में भी अपनी जो दखल अंदाजी है, जिसमें न्याय मिल सके, उसकी चाहत लेकर के भी दौड़ते हैं। टिकरिया जी का साफ कहना है कि अगर नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में मेरे को भी अगर इस दुनिया में जाना पड़ा तो फिर कहीं ना कहीं वो कदम भी उठा सकते हैं। लेकिन आने वाले कल में निश्चित तौर पे हमारी जो चैनल है,
सिलघट भी जाएगी जो ग्राम पंचायत है और वहां जाकर के पड़ताल भी करेगी क्या स्थिति है। अब इसके बाद ही इस पहलू को और तलाशने के लिए अलग अलग स्थानों में जाकर के आम लोगों से भी चर्चा करेगी कि आखिर मामला क्या था और किस तरीके से था, ये देखने वाला विषय है। धन्यवाद।